द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और हम पहुंच चुके हैं नंदीग्राम। बहुत हॉट सीट है ये बंगाल चुनाव का और सेकंड फेज का 30 सीटों पे मतदान होना है और जिसमें से जो नंदीग्राम है वो सबसे ज़्यादा हॉट है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे कि बहुत सारी स्टोरी में हमने दिखा दिया, कई लोग कह रहे हैं कि ममता दीदी आएंगी, कई लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी आएगी। तो इन सब के बीच में जो ईवीएम का जो खेल है उसके बारे में बात करेंगे। कई लोग, क्योंकि लगातार जो है फर्स्ट फेज का जो चुनाव हुआ है, इससे पहले भी जहाँ जहाँ राज्यों में चुनाव हुआ है, ईवीएम की बात हमेशा उठती है। अच्छा, इन सब खेल में ईवीएम का रोल क्या है? ईवीएम का रोल अब तो देखा, पहले चरण में जो हुआ, अगर कांग्रेस में मार रहा तो बीजेपी में डाल रहा, अगर तृणमूल में मान रहा वीवीपैट बीजेपी दिखाई दे रहा। वो तो 2 नंबर ही है, आपको मालूम है। वो तो सब टीवी चैनल दिखा रहा, आपको दिखाई नहीं देता। फिर क्या होगा अगर ईवीएम उनका हाथ? तो जनता उसका लिए आंदोलन करेगा। मतलब जनता जो है ममता के साथ है, लेकिन मशीन जो है बीजेपी के साथ है। मशीन बीजेपी के साथ है, वीवीपैट देखने के बाद फिर आंदोलन होगा। जनता दीदी का साथ है, दीदी बहुत उन्नयन किया। नंदीग्राम से आंदोलन की धरती है। अंग्रेजों के ज़माने में भी आंदोलन हुआ, उसके बाद एक और आंदोलन हुआ यहाँ पे जो आप जिसकी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या लगता है ईवीएम का भी आंदोलन यहीं शुरू होगा? होगा, जरूर होगा। वोट का दिन, इलेक्शन का दिन कल जो होगा ना, आप लोग आइएगा। बगल में 3 ठो बूथ है, इसका बगल में 3 ठो बूथ है, देख लीजिए। अगर धरा पड़ेगा तो ईवीएम तो टूटेगा ही टूटेगा और उसका परिणाम और विकट होगा। आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। लास्ट में क्या होगा ईवीएम पे? क्या होगा ईवीएम का खेल हुआ तो क्या? अगर कोई गड़बड़ी होगा तो इसके लिए बड़ा आंदोलन होगा, दूसरा चेंज करके वोट बॉयकॉट होगा और नड्डा, अमित शाह और मोदी फिर 5 साल के लिए भूल जाएगा बंगाल। ईवीएम गड़बड़ी होगा तो हम लोग इधर है, सब लोग चेक करेंगे। अगर नहीं होगा तो वोट बॉयकॉट करेंगे। हाँ, जो 9.5 लाख जो लॉकडाउन में छात्र छात्री है उसका टैब के लिए 9.5 लाख छात्र छात्री को 10,000 रुपया करके दिया। वो तो एक ही तृणमूल परिवार का। तो अमित शाह भी दे रहे हैं। कहाँ, किसको दे रहा है? बंगाल में जीतते 3,000 रुपये देंगे हम हर लोग को, 18,000 रुपये देंगे किसानों को। और 2 लाख 15 लाख कहाँ गया? वो तो जुमला हो गया, 2 करोड़ जुमला हो गया, काला धन जुमला हो गया। कहाँ गया? एक चैनल, एक कंपनी बेच रहा है। कांग्रेस का अमल में जो कंपनी बना हुआ था वो तो सब बेच के खा रहा है और विदेश भ्रमण कर रहा है हवाई जहाज खरीद करके। आपको मालूम है ना, तो राष्ट्र बना देंगे। जो 10 साल में जो मनमोहन सरकार 500 करोड़ रुपए खर्चा किया बाहर जाने के लिए, ठीक है जी। वो कितना खर्चा किया? 22,000 करोड़ रुपए खर्चा किया है बाहर जाने के लिए, स्टाइल दिखाने के लिए। चाय वाला 1 कोट खरीदने में 10 करोड़ लगता है, 10 लाख रुपए लगता है। वो जुमलाबाज है, उसका बातों कोई आदमी बिकेगा नहीं। वो दीदी का आदमी है, दीदी के वोट देगा, दीदी से है। दादा जो है यहाँ शुभेंदु दा सही था, सही बात है। लेकिन बीजेपी में जाके हिंदुत्व आके हिंदू मुसलमान भाग कर रहा है और यहाँ पे जो जितना भी दंगा हो रहा है शुभेंदु का बजाय दंगा हो रहा है। उसके दादा के पास कोई वोट नहीं जाएगा। दादा बहुत वोट से हारेगा। वोट है, वोट कौन नहीं बोल रहा है। अगर किलागंज को भी खड़ा कर देगा वो भी तो 2 वोट मिलेगा। कोई भी 2 वोट देने के लिए जो मालूम नहीं है वो वोट देगा। कल ही सब आए थे, मिथुन भी आए थे यहाँ पे। कोबरा जो है ना, बिहार में बिहारी भाषा में बोलते हैं पाल्टीबाज। वो यही लास्ट पार्टी बचा हुआ है, इसी को करके वो खत्म हो जाएगा। वो उसका कौन सा पार्टी किया नहीं, कौन सा पार्टी किया नहीं बोलो। वो तृणमूल किया, सीपीएम किया, कांग्रेस किया, वो पाल्टीबाज है। उसका लड़का जो रेप किया था, सब कुछ किया था, वो सब पाल्टीबाज है। वो कुछ दिन पहले, 1 साल पहले तो तृणमूल का सांसद था। 200 सीटों का जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं गृह मंत्री, प्रधानमंत्री भी हैं, नड्डा भी हैं। क्या वो तो कर्मी को उत्साह देने के लिए बोल रहा है, लेकिन जनता वोट देगा तृणमूल को। जहाँ जहाँ वोट बोले हैं सीटें आई हैं उनकी, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो। वो उत्तर प्रदेश में, बिहार में आप सुनो तो सही। दिल्ली का हाल देखा, राज्यसभा में, लोकसभा में 7 सीट मिला था। क्या बोल रहा था? अब की बार दिल्ली में बीजेपी सरकार। कहाँ गया बीजेपी सरकार? पूरे दिल्ली का जो मिनिस्ट्री है, राज्यों का जो मिनिस्ट्री है, सब आके झप मारा था। 70 सीट में उसको मिला 8 सीट, 62 सीट मिला आम आदमी पार्टी को। बिहार में 40 में 39 सीट मिला बीजेपी को लोकसभा में। अब क्या हो रहा था? कंपटीशन आ गया, हारते हारते रह गया। जुमलाबाजी करके रात को 12 बजे बोल रहा रीपोल होगा, करके
28 सीट में 200 सीट में 72 खेला यहाँ होगा तो आदमी लोग खेलने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य साथी के साथ खेलेगा, चावल के साथ, रूपश्री के साथ खेलेगा, सभापति के साथ खेलेगा। आदमी खेलने के लिए तैयार है। नंदीग्राम में आंदोलन हुआ था, तृणमूल कांग्रेस ने आंदोलन किया था। शुभेंदु जुमलाबाज है, घर में जाके जुमलाबाज बात किया था, उसका नाम पे एक भी केस नहीं है। आपको मालूम है ना, जितना केस है नंदीग्राम का जनता का केस है जो आंदोलन किया था, ये आपको मालूम है। अमित शाह रोज आएगा रोज जाएगा, दिल्ली पैसेंजर बना दिया दीदी ने। अकेला दीदी उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। जैसे केजरीवाल भारी पड़ा था, दीदी अकेला भारी पड़ेगा। अब तो आसाम हार रहा है। डिटेंशन कैंप करके 13 लाख हिंदू को डिटेंशन कैंप में डाल दिया। 6 लाख ये तो यहाँ भी लेके आएंगे, का जीतेगा तो आएगा ना। मतलब जितना नामुमकिन है। ऑलरेडी 200 से ऊपर तृणमूल को सीट लेके आएगा तृणमूल। तो अभी दीदी आया, दीदी कितना उन्नयन किया, युवश्री, कन्याश्री, रूपश्री, क्या कुछ नहीं किया आदमी के लिए। फ्री में राशन मिला, क्या दीदी क्या क्या नहीं है बोलिए। लेकिन अमित शाह जी कल ही गिना के गए क्या क्या नहीं किया है। अरे अमित शाह तो दिल्ली आते जाते रहते हैं। अमित शाह जी और ये सब कह रहे हैं कि हार रही है इसलिए अपना गोत्र बता रही है। हाँ, अमित जी को बोलने दो ना, वो तो कर्मी को उत्साह दे रहा। जितने भी कर्मी आए ना, वो सब उड़ीसा से लेके आया किराए पे। 500 रुपया 700 रुपया क्वालिटी का हिसाब से। दिन मजूर जो है 300 रुपये वाला है, जो थोड़ा ऊपर है उसको 500 रुपया दे के लेते हैं। यहाँ पे मारामारी हुआ, आपको मालूम नहीं है। वो पैसा लेके, पैसा के बारे में, पैसे के लिए मारामारी होगी। हाँ, वो कह रहा मेरे को 700 रुपये देने के लिए लेके आया, 500 क्यों दे रहा है। अच्छा, ऐसी तो एक बार हुआ था दिल्ली में, किसान भी ऐसे आया था, वो भी पैसे नहीं मिले थे। ऐसे क्या लगता है कि हर जगह पैसे लेकर? अच्छा, आपको मालूम है जो 12 लाख किसान है 4 जगह पे बैठा हुआ है, सिंधु बॉर्डर पे, गाजियाबाद में और जगह पे बैठा हुआ है। उसके बारे में आपने जाके पूछा जो उन लोगों का हालत क्या है? वहीं से कवर कर रहे हैं, लड़ाई कर रहा। लगातार कवर कर रहे हैं। अभी जो सवाल ये है कि उसको मोदी जी को दिखाई नहीं देता, नड्डा लोगों को जी को दिखाई नहीं देता, मोदी चाचा जी को दिखाई नहीं देता है। दिखाई दे रहा ना, बंगाल के किसान दिखाई दे ऊपर से आके ना, या किसी का घर में जाके 5 स्टार होटल से खाना आता है, वो खाता है। उसका जो घर में जो बनाता खाना वो दिखाता है, लेकिन खाने का टाइम टिफिन बॉक्स खोल के होटल का 5 स्टार होटल का खाना खाता है। खाना खाते हैं। तो कौन आएगा? कौन है? दीदी आएगा, ममता बनर्जी। क्यों आएंगे, क्या किया उन्होंने? यहाँ पे विकास का काम किया है, उन्नयन किया है, उन्नयन का निरीक्षण आएगा। चलिए, अमित शाह जी आ रहे हैं, कह रहे कोई विकास नहीं हुआ, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं मिला। जब इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, बंगाल में कोई आदमी आया था दिल्ली वाला? वो बैंक इंडिया में आया, बंगाल में आया। गाली वो लोग आया बंगाल में वोट के लिए। इससे पहले लॉकडाउन में किसी को दिखाई दिया? आप तो डेली पैसेंजर हो गया। मोदी, नड्डा, अमित शाह डेली पैसेंजर हो गया ना। जहाँ पे पब्लिक नहीं हो रहा, जहाँ पे पब्लिक नहीं हो रहा, मीटिंग स्थगित करके भाग गया। कह रहा इलेक्ट्रिक गोलजोग है, संजोग नहीं है, पब्लिक नहीं है, वहाँ भाग जाता है। कल गोघाट में क्या हुआ? वहाँ ये नहीं है, कर्मी नहीं है, इसलिए भाग गया। जहाँ पब्लिक नहीं है वहाँ भाग जाते हैं। हाँ, भाग जाते हैं। आपको मालूम है? आपको पब्लिक बहुत ही नंदीग्राम में। वो तो बाहर से है, उड़ीसा से लेके आया। उड़ीसा से यहाँ लेके आया, उड़ीसा, खेजूरी, दीघा, काती से लेके आया। बस में लिखा हुआ आप लोग को तो दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप लोग गोदी मीडिया बिक गया अदानी अंबानी का पास, उसका ताबेदारी कर रहा है। हम तो नहीं बेके, लगता आपने चैनल देखा नहीं है। हम कौन सा चैनल है आपका? द लाइव टीवी। लाइव टीवी हम लोग रोज देखते हैं, रोज देखते हैं। आप लोग देख रहे हो विकास क्या हो रहा नहीं हो रहा। स्वास्थ्य अधिकार हुआ, उन्नयन हुआ, 10 करोड़ आदमी को स्वास्थ्य अधिकार दिया। लेकिन वो क्या बोल रहा है, जो दिल्ली से जो कार्ड दिया है वो क्या 1.5 करोड़ आदमी को दिया है। उसका क्या है? जिसका टीवी होगा, फ्रिज होगा, जिसका छत वाला घर होगा, उसको नहीं मिलेगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में दीदी ने 10 करोड़ जनता को स्वास्थ्य अधिकार दिया, बिना पैसा में रेशन दिया है। अच्छा, मीडिया से भी नाराजगी बहुत है आप लोग? नाराज आप लोग चैनल में दिखाता नहीं है, आदमी का जो ये है वक्तव्य दिखाई नहीं देता आप लोग। मिनिस्टर मीडिया जो है, हाँ, जो टीवी पे आता है ना, टीवी पे आता है, वो दिखाई नहीं देता। दिन में अगर 4 जगह में मीटिंग हो रहा है, तृणमूल का सिर्फ हाथ हिलाना दिखाता है और बीजेपी का बुलबाल जुमला दिखाता है। गुंडा राज है पूरा बंगाल में। बंगाल में गुंडा राज कोई है? 10 सालों से जब से टीएमसी आई है गुंडा राज ही चल रहा है यहाँ। बीजेपी এখন कर रहा है गुंडा राज। हाँ, क्यों, कैसे कर रहा है? कैसे कर रहा है? तो हिंदू मुस्लिम का एक हिड़िक तुल रहा है, दिया कि गुंडा राज चलाता है। तो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, हिंदू मुस्लिम को ये भाग कर देता है। तमाम जो यहाँ पे लोगों से बात की, युवा भी थे, कुछ लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विकास किया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि बिल्कुल विकास यहाँ पे नहीं हुआ है, और जो भारतीय जनता पार्टी है इस बार जो है 200 सीट लेकर आ गई। जब 200 सीटों की बात की तो बंगाल के जो साथी थे, दादा थे, वो बोले कि
200 सीट जनता से वोटों से तो नहीं, ईवीएम के मशीन के रास्ते से ला सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो बड़ा आंदोलन एक बार फिर से जो है नंदीग्राम का जो ऐतिहासिक भूमि है, आंदोलन की भूमि है, यहाँ पे अब जो कह रहे हैं यहाँ के लोग कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब जो है तीसरा आंदोलन नंदीग्राम की भूमि से होगा, वो होगा ईवीएम का आंदोलन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।